मेरे अजीज़ो, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे फिलिपियों पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, आमीन। जब मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, तो ये बात कोई भी मसीही एक दिन की तौबा के नतीजे में नहीं कह सकता, बल्कि ये नारा हर मसीही ईमानदार उस वक्त लगा सकता है जब वो ये बात जान लेता और कबूल कर लेता है कि खुदावंद यीशु ने मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए अपनी जान दी है। उसी लम्हे वो तब्दील होता और गोया ये उसकी नई पैदाइश है, और अब वो मसीह यीशु के लिए जीना शुरू करता है। एक मसीही के लिए मसीह यीशु उस खेत की मानिद है जिसमें बेशकीमत ख़जाना छिपा है, और वो अपना सब कुछ बेचकर वो खेत खरीद लेता है। जब ऐसा होता है तब ही जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। तब ही एक मसीही ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह के लिए न सिर्फ सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार होता है, बल्कि हर वो काम करने को तैयार होता है जिससे खुदावंद यीशु का जलाल जाहिर हो। तभी वो मुनादी करता और गैर निजात याफ्ता जिंदगियों को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। वो खुद अपनी ज़िंदगी के हर लम्हा में खुदावंद को खुश करने वाला बन जाता है। ऐसे ईमानदार के लिए कोई भी चीज़ रुकावट नहीं रहती, न कारोबार, न ख़ानदान, न माँ बाप, बल्कि उसका दिल खुदावंद यीशु के साथ लग जाता है और वो इस फिक्र में रहता है कि कैसे खुदावंद को खुश करे। मेरे अजीज़ो, आइए आप भी अहद करें कि आज से खुद को दुनिया से अलग करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह की खातिर ज़िंदा रहेंगे, ताकि हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में गवाही हो और खुदावंद यीशु का नाम जलाल पाए और खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।